नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 8 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये दोनों शेयर में आज इतना पिटाई क्यों हुआ। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बात करते हैं। तो कितना गिरा, बाप रे, 20% के करीब गिरा। एक दिन में 1/5 ऑफ द मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ। ओके, रीजन क्या है? तो देखिए, रीजन है कंपनी के पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट और उसके बाद भी इससे भी खराब एक रीजन है, उस पर भी मैं आऊँगा। ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे? तो देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट एक्चुअली नेगेटिव ही रहे। ओके, मतलब मार्केट को बेसिकली पसंद नहीं आया, मार्केट ने थम्स डाउन दिया। ओके, मैं शॉर्ट में, मैं जस्ट ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, मैं शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ कैसा रहा क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखिए, पहला बात रेवेन्यू कितना, पिछले साल जो 1321 करोड़ था वो अभी बढ़ के 1504 करोड़ आ गया। ओके, तो इसका मतलब करीब करीब आई गेस 15% के आसपास ये ग्रोथ होगा। ओके, 15, हाँ आई गेस वही 15% के आसपास, 14-15% का ग्रोथ रहा। बट एक बात याद रखिएगा, ये कंपनी ना पास्ट में जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, इसका बहुत हाई ग्रोथ वाली कंपनी ये रही है। इसके लिए 15% का ग्रोथ ना बहुत कुछ भी नहीं है। ओके, तो पहला बात तो यही पे एक नेगेटिव हो गया। दूसरा बात, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, पिछले साल जो 10% का था वो घट के अब सिर्फ 8% रह गया। तो ये तो प्रॉफिट को डेंट करेगा ही, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो गया। ओके, मैं आपको प्रॉफिट दिखाई देता हूँ। तो ये है पिछले साल का क्वार्टर, ये पिछले साल का क्वार्टर फर्स्ट का प्रॉफिट 84 करोड़ और इस साल का देखिए कैसा रहा 67 करोड़। तो ये तो भारी गिरावट आया। ये एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, मैंने आपको पहले ही बताया। ऐसे कंपनी में जब प्रॉफिट कम होने लगे ना, तब मार्केट उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। ओके, ये देखिए, ये कंपनी का सालों साल का रेवेन्यू आप देख रहे हैं कितना अच्छा से मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है। वैसे ही कंपनी का मैं अगर आपको प्रॉफिट भी दिखाऊं तो आप देख रहे हैं, एक समय जो 11 करोड़ का प्रॉफिट था वो 287 करोड़ का प्रॉफिट हो गया सिर्फ 4 फाइनेंशियल ईयर्स के गैप में। ओके, तो इतना अच्छा ग्रोथ। बट अब की बार क्या हुआ, कंपनी का ग्रोथ तो छोड़िए, कंपनी का डिग्रोथ हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप रेवेन्यू और प्रॉफिट को आप देख सकते हैं सीएजीआर टर्म्स में भी कि कितना कंपनी ने ग्रोथ किया, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। बट इस बार बहुत खराब हो गया। बट इससे भी खराब क्या हुआ पता है? मैनेजमेंट का गाइडेंस। मैनेजमेंट ने फ्यूचर का जो गाइडेंस दिया ना, वो और ज़्यादा मतलब मार्केट को खराब लगा। तो एक बार देख लेते क्या गाइडेंस दिया। देखिए, मैनेजमेंट का पहले मानना था कि इनका FY26 में ना इनका रेवेन्यू कितना रहेगा, 6345 करोड़ रहेगा। बट अब मैनेजमेंट का क्या कहना है कि हमारा रेवेन्यू 6345 करोड़ नहीं रहेगा, हमारा रेवेन्यू रहेगा 5700 से 5800 करोड़ के बीच। ओके, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब गिरावट हो गया यहाँ से यहाँ। तो पहले जो 6345 करोड़ का कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था, उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ बनता साल दर साल 30% ग्रोथ बनता। ओके, FY26 में याद रखिएगा ग्रोथ कितना, 30% मतलब बनता है FY25 के हिसाब करीब मतलब कंपैरिजन में। बट उसी जगह पे अब तो कंपनी ने बोल दिया कि हमारा ग्रोथ कम होने वाला है, तो 30% से ये ग्रोथ भी कम होकर ना 17 से 19% रहा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई कंपनी का ग्रोथ ओके 2-5% भी जितना कंपनी बोलती है उससे अगर 2-5% भी कम हो जाए ना, तो मार्केट के लिए ये बहुत नेगेटिव होता है। ओके, मतलब उस शेयर के लिए बहुत नेगेटिव होता है। यहाँ पे तो सीधा 30% से 17, 18, 19% चला गया। मतलब कंपनी 12-13% मतलब पहले जो कंपनी ने बताया था उससे 12-13% कम कर दिया कंपनी ने अपना गाइडेंस। तो शेयर का पिटाई तो होगा। एक तो रिजल्ट खराब, ऊपर से गाइडेंस और खराब। ओके, और उसी तरह प्रॉफिट में भी देख सकते हैं, कंपनी ने पहले बोला था कि इनका प्रॉफिट 405 करोड़ के आसपास रहेगा FY26 में। बट अब क्या कहना है कि 405 करोड़ नहीं, 300 से 310 करोड़ के बीच ही रहेगा। तो एक बार फिर से कंपनी का मतलब प्रॉफिट का भी जो गाइडेंस है वो भी बहुत मतलब नेगेटिव खराब लगा मार्केट को, इसलिए बहुत बड़ा गिरावट हुआ। ओके, चलिए आते हैं अब हम अपने दूसरे शेयर पे जो कि कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स का भी देखिए एक्चुअली रिजल्ट कल आया था। इनका रिजल्ट कैसा रहा था? तो रिजल्ट इनका मैं बोलूँगा अच्छा रहा था। ओके, और खैर गिरावट देख सकते हैं, पहले 10% के आसपास गिरावट। मैं कल्याण ज्वेलर्स का भी रिजल्ट आपको पहले शॉर्ट में दिखाता हूँ। तो देखिए, पिछले साल जो करीब 5,500 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के 7,200 करोड़ का हुआ। ओके, अच्छा बात है कि रेवेन्यू तो बड़ा, प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पहले भी 7% था, अभी भी 7%। ओके, एक बार प्रॉफिट का फिगर देख लेते हैं इनका, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पिछले साल जो प्रॉफिट 178 करोड़ था वो अभी बढ़ के कितना 264 करोड़ हो गया। 178 से 260 करोड़ मतलब पता है कितना, करीब करीब 48% का ग्रोथ कंपनी ने किया, या फिर आप कह सकते हैं 50% के भी आसपास कंपनी ने ग्रोथ किया। बट क्वेश्चन आता है तब आखिर कंपनी में मतलब ये रिजल्ट तो खैर अच्छे है, मार्केट को रिजल्ट तो मतलब मार्केट के हिसाब से, एस्टिमेट के हिसाब से अच्छे थे, तो आखिर शेयर में इतना गिरावट क्यों आया? ओके, तो गिरावट देखिए इसलिए आया क्योंकि कुछ एनालिस्ट और कुछ मैनेजमेंट का खुद का भी मतलब कमेंट्री है उसको लेके। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल्स का ये मानना था कि
डिमांड रिमेंड के अंटिल अभी देखिए, अभी तो अगस्त महीना आ गया, इससे पहले था जुलाई, उसके पहले क्या था जून। तो जेएम फाइनेंसियर्स का ये मानना था कि जून जो मंथ था उसका लास्ट वीक तक तो अच्छा डिमांड था इनके बिजनेस में, बट उसके बाद डिमांड में जो है ना वो मतलब थोड़ा नरमी हमें देखने को मिला, थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। हालांकि Q2 से अब जो फेस्टिव सीजन आने वाला है तो वो फिर से इनका मतलब डिमांड बढ़ेगा इनका बिजनेस में। ओके, इनका रेवेन्यू इनको पुश भी मिलेगा। बट हाँ, ये जो जून के बाद वाला जो जुलाई वाला जो मंथ था ना, आप कह सकते हैं ये जेएम फाइनेंसियर्स का मानना है कि इस पीरियड में जो है कंपनी का मतलब बिजनेस में डिमांड बहुत कम था। ओके, और उसके बाद एक और रीजन था कि वो ये था कि देखिए इनका जो ग्रॉस मार्जिन है ना, ग्रॉस मार्जिन ओके ये कम हुआ है। ओके, 60 बेसिस पॉइंट मतलब 0.6% भी आप कह सकते हैं, 60 बेसिस पॉइंट कम होकर ये 13.6% आया। ओके, क्यों? क्योंकि इनका फ्रेंचाइजी वाला जो बिजनेस मॉडल है ना उसके बेस से, जिसमें कि थोड़ा प्रॉफिट परसेंट कम ही रहता है, तो इसलिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कॉम्प्रोमाइज हुआ। और एक और रीजन अगर मैं बताऊं तो उसके लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, जो टर्म है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ओके, इसे हम SSSG भी कहते हैं। ओके, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में सिखाना चाहूँगा। ओके, देखिए कंपनी का ग्रोथ का दो रास्ता होता है। ओके, एक तो होता है कि दुकान बढ़ाते जाओ, एक दुकान है, दो दुकान है, 3 शोरूम खोलिए, 4 शोरूम खोलिए, 5 शोरूम खोलिए। ओके, एक तो इस तरह से आप अपना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। दूसरा कैसे रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, हर एक स्टोर पे ही अपने सेल्स को बढ़ाइए। पहले समझ लीजिए एक स्टोर पे आपका 10,000 का सेल था, उससे आप 15,000 करिए, 20,000, 30,000, 40,000, ऐसे करके हर एक जो स्टोर है उसमें अपने मतलब सेल्स को बढ़ाते रहिए। तो इसी को हम कहते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG। तो रिसेंटली मैनेजमेंट ने कहा था कि इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था ना ये पहले डबल डिजिट में था। ओके, बट मैनेजमेंट का ये मानना है कि आने वाले समय में ये सिंगल डिजिट भी आ सकता है। ओके, डबल डिजिट मतलब 10% से ज़्यादा था पहले, अब जो है ये सिंगल डिजिट में भी आ सकता है, तो मे भी 8-9% या 7% भी आ सकता है। तो ये भी मार्केट को पसंद नहीं आया। ओके, तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि शेयर का मतलब बहुत पिटाई हुआ। ओके, 10% ऑलमोस्ट शेयर डाउन था। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए हमेशा ऐसा वीडियो मैं लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।